Hello everyone, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the series called I am not robot। ये एक रोमांटिक और फनी सीरीज है जिसे देखकर आपको सच में मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सीरीज की शुरुआत एक बहुत ही अमीर किम नाम के एक लड़के से होती है जो मिलिट्री का टेस्ट देने के लिए आया था। जब उसका इंटरव्यू होता है तब वो बताता है कि उसे एक अजीब सी बीमारी है जिसकी वजह से वो इंसानों के बीच में नहीं रह सकता। इंसानों के स्किन कांटेक्ट से उसे अजीब सी एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से वो मर भी सकता है। तभी उसे स्किन कांटेक्ट से एलर्जी होने लगती है जहां उसके पूरे शरीर में छाले पड़ने लगते हैं और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, जिसे देखकर सभी वहां पर हैरान हो जाते हैं। इसलिए किम फेल हो जाता है। किम भी चाहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हो, लेकिन उसकी इस बीमारी का इलाज ना होने की वजह से वो 15 साल से अपने एक बहुत बड़े घर में अकेला रह रहा है। एक दिन किम का पर्सनल डॉक्टर कहता है कि वो इस बीमारी के साथ जीना सीख ले, इसलिए किम इस बीमारी का इलाज मिलने की उम्मीद भी छोड़ चुका है। किम का डॉक्टर उसे एक स्मार्ट वॉच देता है जिसमें अलग अलग तरह के कलर्स हैं जो उसकी एलर्जी की कंडीशंस को बताता है। ब्लू में नॉर्मल एलर्जी, येलो में हल्का सा अटैक, ऑरेंज में सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और रेड में किम मर जाएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जिया नाम की एक लड़की पर जो एक टॉयज की शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती है। जिया पार्सल लेकर एक आदमी को डिलीवर करने जाती है जो कोई और नहीं बल्कि किम होता है, लेकिन बॉक्स पर केचप लगने की वजह से किम जिया को पैसे नहीं देता। इस वजह से दोनों के बीच में फनी लड़ाई होने लगती है। तभी स्किन कांटेक्ट की वजह से किम को एलर्जी होने लगती है और वो पैसे दिए बिना ही वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम किम के घर को देखते हैं जहाँ पर सेंटर मारिया साइंटिस्ट की टीम किम को एक मैसेज भेजते हैं जो किम की कंपनी के लिए ही काम करते हैं, जिन्होंने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है जो बिल्कुल इंसान की तरह दिखता है, जिसे वो अमेरिका को नहीं बेचना चाहते। इसलिए वो किम को उसे देखने के लिए बुलाते हैं जिसका नाम AJ-3 है। किम उस रोबोट को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल इंसान की तरह है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। अब क्योंकि वो इंसान नहीं है इसलिए किम अगर उसे टच करेगा तो उसे अटैक नहीं आएगा। प्रोफेसर होंग इस रोबोट की कीमत $100 मिलियन बताते हैं। अगले दिन किम फिर से प्रोफेसर होंग से मिलने लैब जाता है। अब जैसे ही किम वहाँ पर जाता है तो उसी रोबोट को देखता है जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जो प्रोफेसर होंग की बनाई गई एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट थी। किम पहले तो उसे देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन जब वो उसे छूकर देखता है तो उसे कोई भी अटैक नहीं आता और ये देखकर किम को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद किम उस प्रोजेक्ट में फंड लगा देता है। अब अगले दिन प्रोफेसर की टीम रोबोट को टेस्ट कर रही होती है। टीम का एक बंदा सोडा की बोतल दूसरी तरफ फेंकता है जिसमें से एक बूंद निकलकर रोबोट के ऊपर गिर जाती है, जिससे रोबोट में शॉर्ट सर्किट होता है और पूरा प्रोसेसर खराब हो जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद प्रोफेसर और टीम के सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले ही दिन इस रोबोट को डिलीवर करना था, लेकिन रोबोट को ठीक करने में कई दिन लग जाएंगे जिससे उनकी डील कैंसिल हो सकती है। इसलिए अब प्रोफेसर होंग एक प्लान बनाता है। प्रोफेसर होंग ने AJ-3 को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिया की शक्ल दी है, इसलिए होंग जिया के पास जाता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है, जिसमें जिया को AJ-3 बनकर किम के पास जाना होगा और AJ-3 बनकर रहना होगा। अब जिया को पैसे की जरूरत थी इसलिए वो इस काम के लिए हाँ कर देती है। इस बात से अनजान कि किम को ह्यूमन एलर्जी है, वो जिया को AJ-3 बनाकर उसके पास भेज देता है। जब जिया को पता चलता है कि किम वही लड़का है जिसने उसके पैसे नहीं दिए थे तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, लेकिन होंग इसे फ्रेंड मोड बताकर बात को टाल देता है। इसके बाद किम उसकी टेस्टिंग शुरू कर देता है, लेकिन AJ-3 से डिस्कनेक्ट होने की वजह से जिया इंसानों की तरह बर्ताव करती है, जिससे किम बार बार हैरान होता रहता है। इसी बीच वो किम की जान भी बचाती है और किम का दिल जीत लेती है। अब काम खत्म करने के बाद जब वो वापस आती है तो होंग उस पर बहुत गुस्सा होता है और तभी दोनों को अपने रिलेशन वाले दिन याद आते हैं, लेकिन होंग जिया को एक बेवकूफ लड़की समझता था। इसके बाद जिया होंग की बातों से हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ किम उससे इतना ज्यादा इम्प्रेस था कि उसे हर जगह वही नजर आती है, इसलिए अब वो होंग के पास कॉल करता है और उसे 1 महीने के लिए अपने पास रखने के लिए कहता है, लेकिन होंग इस बात को टालने की कोशिश करता है क्योंकि अभी भी AJ-3 का पार्ट नहीं मिला था। इसलिए किम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें अपने घर का सर्वेंट क्वार्टर लैब बनाने के लिए दे देता है। अब कोई रास्ता ना होने पर होंग फिर से जिया की मदद मांगता है। जिया को उसके भाई ने घर से निकाल दिया था, इसलिए मजबूरी में उसे इस काम के लिए हाँ करना पड़ता है।
इसके बाद जिया जब किम के पास जाती है तो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जिया ह्यूमन नेचर की वजह से कुछ न कुछ तो गलत करती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से कवर भी कर लेती है। इसके बाद किम जिया के सामने मजेदार खाना खाता है और बेचारी जिया मुंह में पानी लिए देखती रहती है। इसके बाद जिया रूम में जाती है और इसी फ्रस्ट्रेशन में किम के कार्ड कैस्टल को गलती से तोड़ देती है। किम जब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जिया बैटरी लो का बहाना करके स्टैंड बाय मोड पर चली जाती है। अगले दिन किम उसे डांटने की बजाय शाबाशी देता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जिंदगी में काफी बदलाव हो गया था और वो खुश रहने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम का एक खास बंदा उससे मिलने आता है, जो कोई और नहीं बल्कि जिया का भाई था। अब यहाँ पर जिया खुद को अपने भाई की नजरों में आने से छुपाती है। आगे हम देखते हैं कि किम का जो सीईओ है उसे सेंटा मारिया टीम के आविष्कार का पता चलता है, लेकिन टीम को कोई ढूंढ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अपनी लैब को छोड़कर किम के सर्वेंट क्वार्टर पर रह रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है किम पर, जो अपने पुराने कुछ लेटर्स को देख रहा था, जो उसके बचपन के प्यार एरियल की तरफ से मिले थे, जो अगले दिन शहर में आकर सबसे पहले किम को मिलने आती है। एरियल किम से बताती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वो किम से शादी कर ले। ये सुनकर किम को खुशी तो बहुत होती है, लेकिन एरियल के टच करते ही किम की तबीयत खराब होने लगती है। वो घर के अंदर जाकर इंजेक्शन लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर जिया आती है और उसके बताए हुए तरीके से उसे इंजेक्शन देती है। इसके बाद हम किम की फ्लैशबैक स्टोरी देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि किम के माता पिता की दुर्घटना में मौत हो गई थी और इसके बाद किम के सबसे अच्छे दोस्त हुआंग के पिता उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि किम की कंपनी का सीईओ है। सीईओ किम की कंपनी को हथियाना चाहता था, इसलिए वो अपने बेटे हुआंग को पेपर्स पर साइन लेने के लिए किम के पास भेजता है, लेकिन किम को उसके पॉकेट में एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा था कि किसी भी पेपर्स पर सिग्नेचर मत करना, और इसीलिए किम पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं करता। इसलिए उसका भरोसा इंसानों पर से हट गया था और इन्हीं ट्रस्ट इश्यूज की वजह से किम को ह्यूमन एलर्जी हुई। तब से वो इंसानों से दूर एक हवेली में अकेला रहने लगा, क्योंकि हर कोई उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां किम को अब होश आ चुका है और जब उसे पता चलता है कि AJ3 ने उसे बचाया है तो वो उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जिया के पूछने पर भी वो अपनी एलर्जी की वजह उसे नहीं बताता। जिया और किम एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दूसरी तरफ जिया का भाई AJ3 रोबोट का वीडियो देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसके रोबोट की शक्ल उसकी बहन से मिलती है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम जिया को अपनी डेट पर ले जाना चाहता है, जहां वो एरियल से उसे मिलवाता है। कुछ देर बाद अब एरियल वहां से जाने लगती है तो वो किम से हाथ मिलाती है। किम काफी सोचते और डरते हुए उससे हाथ मिलाता है, जिसके बाद उसकी एलर्जी शुरू हो जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और जब वो इंजेक्शन लगाने के लिए उठाता है तो सोच में पड़ जाता है कि उसे ये इंजेक्शन लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। उसकी स्मार्ट घड़ी तेजी से बीप करने लगती है। तभी जिया उसके पास आती है। जब जिया किम को देखती है तो किम की एलर्जी नॉर्मल हो जाती है और बिना इंजेक्शन के ही वो ठीक हो जाता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से दूसरे अपार्टमेंट में जाने की सोचते हैं। जब ये जाने लगते हैं तो एक बंदा अचानक से किम से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो आदमी किम की मदद करने के लिए उसे पकड़ लेता है। किम ये देखकर बहुत हैरान होता है कि उसे एलर्जी नहीं हुई। इसके बाद किम ज्यादा क्राउड में जाने के लिए सोचता है ताकि वो खुद को चेक कर सके, क्योंकि ऐसा उसने पिछले 10 सालों से नहीं किया था। जैसे ही वो भीड़ में आता है तो एक बच्चा उसके हाथ से टकरा जाता है, लेकिन ये दूसरी बार था कि उसे कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद ये दोनों एक बहुत ही बड़े हुजूम में जाते हैं, जहाँ पर एक शख्स किम का हाथ पकड़ लेता है। किम मॉनिटर पर चेक करता है तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था और ये सब देखकर किम बहुत ही खुश था और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद किम डॉक्टर को कॉल करता है और रोते हुए कहता है कि उसकी एलर्जी ठीक हो गई है। तभी एक आदमी किम से टकराता है तो उसकी एलर्जी फिर से शुरू हो जाती है, जिससे मॉनिटर बीप करने लगता है। इधर जिया किम को ढूंढ रही थी। जब वो किम को देखती है तो उसकी एलर्जी खत्म होने लगती है। तभी एक शख्स उन दोनों के बीच में आ जाता है, जिससे किम की एलर्जी फिर से शुरू हो जाती है। किम अपने डॉक्टर से बताता है कि कोई ऐसा है जिसे मैं देखता हूँ तो एलर्जी खत्म हो जाती है और जब मैं उसे नहीं देख पाता तो एलर्जी फिर से वापस आ जाती है। इसके बाद किम फोन बंद कर देता है और जिया को गले से लगा लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा।
इसके बाद घर पहुंचकर अपने डॉक्टर को कॉल करता है और उसे दिखाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी बहुत हैरान है कि पहली बार किम बिना इंजेक्शन के ठीक है। अब इसके बाद किम जहाँ भी जाता है तो वो जिया को अपने साथ लेकर जाता है और उसे एक अच्छा दोस्त समझता है। इसी बीच हम देखते हैं कि AJ3 रोबोट रिपेयर हो जाता है, लेकिन अभी उसे प्रोफेशनली काम करने में कुछ टाइम लगेगा। प्रोफेसर कहता है कि AJ3 रोबोट कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। जिया जब इस बात को सुनती है तो वो उदास हो जाती है, क्योंकि उसे किम के साथ रहने की आदत हो गई थी। एक दिन किम जिया को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन वहाँ का स्टाफ जिया को किम से अलग बैठा देता है। इसके बाद किम एरियल और उसके पिता से बात करता है, लेकिन कुछ देर बाद किम जिया को लेने जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। किम समझ गया था कि वो तभी सेफ है जब वो जिया के पास है, लेकिन एक दिन वो अकेला ही गैस स्टेशन पर जाता है। अटेंडेंट पीछे से कार्ड उठाता है, लेकिन जब वो कार्ड वापस करने लगता है तो किम उसके हाथ को टच कर देता है, लेकिन किम इस पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे याद आता है कि अटेंडेंट का हाथ छूने पर भी उसे कोई एलर्जी नहीं हुई और मॉनिटर भी बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि इस वक्त जिया भी उसके साथ नहीं है। इसके बाद किम अपने प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलने जाता है और उसके पिछले 10 साल की मेहनत के लिए उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके बाद डॉक्टर कहता है कि वो AJ3 रोबोट को वापस बेच सकता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल सही हो गया है। अगले दिन किम प्रोफेसर होंग के पास जाता है और उसे कहता है कि वो रोबोट AJ3 से प्यार करने लगा है। प्रोफेसर किम से कहता है कि वो एक रोबोट है। किम कहता है कि मुझे इसका सलूशन बताओ। प्रोफेसर कहता है कि एक उपाय है कि वो AJ3 को रीसेट कर दे, इससे वो सब कुछ भूल जाएगी और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। ये सुनकर किम उदास हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद जब जिया ये खबर सुनती है तो वो भी उदास हो जाती है और वो आखिरी बार AJ3 के कपड़े पहनती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया किम के सामने खड़ी है और बाहर स्नोफॉल हो रही है। किम उसे आखिरी बार घुमाने ले जाता है और वापस हवेली में ले आता है। आखिर ये दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं। किम उसको थैंक यू बोलता है। ये सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद किम जिया के पास जाता है और अपनी माँ का लॉकेट निकालकर उसके गले में डाल देता है। इसके बाद वो उसे गले लगाता है और किम रीसेट का बटन दबा देता है। लैब में असली AJ3 रिपोर्ट करता है कि किम नाम का फोल्डर डिलीट कर दिया गया है। अब रात के वक्त जिया और किम बहुत रोते हैं। जिया इतनी ज्यादा रोती है कि वो बीमार पड़ जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हम देखते हैं कि इसने अभी भी किम की माँ का लॉकेट पहना हुआ है। इसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं, जहाँ जिया अपनी दादी के यहाँ चली जाती है और वहीं किम एरियल के साथ शादी करने के लिए तैयारी करने लगता है। एक दिन किम ट्रेन में चढ़ता है, जहाँ वो AJ3 जैसा चेहरा देखता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में बातें नहीं करते, क्योंकि जिया को किम के साथ बोलने से मना किया गया था। लेकिन किम को शक होता है कि ये वही रोबोट है, इसलिए वो प्रोफेसर के पास कॉल करता है और कहता है कि उसने AJ3 जैसा चेहरा देखा है। प्रोफेसर कहता है कि उसने रोबोट का चेहरा ऐसे शख्स का बनाया था जो उसके जानने वाला था। किम कहता है कि क्या वो उससे बात कर सकता है, जिस पर प्रोफेसर उसे मना करता है। मना करने के बावजूद किम उसे फॉलो करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस पर जिया बिजी होने का बहाना करती है, लेकिन किम उसका इंतजार करने के लिए कहता है। इसी दौरान जिया जल्दी से किचन में जाती है और अपने गले से लॉकेट निकालकर किचन में छुपा देती है। इसके बाद धीरे धीरे करके बहुत टाइम बीत जाता है, लेकिन किम अभी भी उसका इंतजार कर रहा था, जिसकी वजह से जिया उससे बात करने के लिए मजबूर हो जाती है और वो बताती है कि उसने 4 साल पहले होंग से पैसे मांगे थे। किम उससे वजह पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जिया जबरदस्ती उसे भगाने लगती है और कहती है कि वो वहां से चला जाए, नहीं तो वो पुलिस को कॉल करेगी। किम चालाकी से उसकी दादी से पूछता है कि क्या उनके पास रहने के लिए कमरा है, जिस पर दादी हाँ कहती है और उसे रात को यहीं पर रहने के लिए कहती है। अगले कुछ दिन तक वो दादी के साथ काफी घुल मिल जाता है, साथ ही जिया का अटेंशन भी पा लेता है। वो उसे अपने साथ गुजारे वक्त की याद दिलाता है। एक दिन किम रेस्टोरेंट पे जाता है और उसे पता चलता है कि जिया यहाँ से जा चुकी है, इसलिए वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है और अंत में वो उसे मिल ही जाती है और उसे देखकर जिया जल्दी से नेकलेस को छुपा लेती है, लेकिन वो नेकलेस देख लेता है। ये जानकर कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसे बहुत हर्ट होता है। ये जानकर वो उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी एलर्जी फिर से चालू हो जाती है और मॉनिटर रेड पर पहुंच जाता है, जो ऐसा पहली बार हुआ था।
आखिरी सीन में वो जमीन पर गिर जाता है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है और यहीं पर ये अमेजिंग रोमांटिक फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।